दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीडी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज को देख रहे हैं एंड इसी सीरीज का हमारा ये एक नया वीडियो है जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊं, एमआरपी के बारे में बताऊं एंड इससे रिलेटेड जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इसके लिए आया हूं। अगर आप पहले से मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्काउंट, एमआरपी ये सब होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस सीखने के लिए आपको तो दुकानदार बनना पड़ेगा। मान लो आपने एक शर्ट ख़रीदा, कोई सा होलसेलर के पास गए, आपने मान लो कि 100 रुपये का शर्ट ख़रीदा। ये बस मानने के लिए, हालांकि इतने का शर्ट तो आता नहीं है, फिर भी मान लो आपने 100 रुपये का शर्ट ख़रीदा, आप दुकानदार हो और होलसेलर के पास गए, आपने शर्ट को ख़रीदा 100 रुपये का एंड 100 रुपये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, जिसे इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, लागत मूल्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उस शर्ट पे क्या कर दिया कि आपने एक नया प्रिंट अपना उस पर अपने तरफ से उसका एक कोई मूल्य निर्धारित कर दिया, यानी कि उसका कोई आपने प्राइस फिक्स करा। तो मान लो आपने क्या किया कि अब उस शर्ट की कीमत आपने कर दी 150 रुपये। तो आपने जो ये 150 रुपये किया, ये क्या हुआ कि ये आपका हो गया एमआरपी। एमआरपी इससे हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। तो आपने क्या किया कि 100 रुपये में होलसेलर के पास से शर्ट ख़रीदा एंड आपने इसका प्रिंट रेट कर दिया कितना, 150 रुपये। अब उस पर क्या किया कि आपने कहा कि शर्ट का रेट तो मैंने 150 कर दिया है, लेकिन मैं इस पर क्या करूँगा कि आपको 20% का छूट दूंगा। ठीक है, आपने कहा कि 20% छूट, छूट को हम बट्टा भी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। ओके, तो आपने कहा कि मैंने डिस्काउंट, आजकल तो एक कॉमन वर्ड हो चुका है, तो आपने कहा कि मैं इस पर आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। तो आपने क्या किया कि 150 रुपये पे आपने डिस्काउंट दे दिया 20%, यानी कि ये 100 का सामान को आपने 80 में ही बेचा। 20% का मतलब तो यही हुआ कि जो 100 का था वो आपने 80 में ही दे दिया। तो यहाँ से आप कट करो, जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 15 टे 120, मतलब क्या हुआ कि 120 रुपये में दे दिया। आपने 20% डिस्काउंट करके वो कितने में दे दिया, 120 रुपये में। अब 120 रुपये में जो आपने दिया है वो आपका क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको फिर से सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। आपने 100 रुपये में ख़रीदा, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य भी कहते हैं। आपने उस पर अपने मर्जी से एक रेट डाल दिया उसका, 150 रुपये जैसे कि इसमें है, तो आपने 150 रुपये उस पर अंकित कर दिया, यानी कि प्रिंट रेट जो भी हो, एमआरपी, तो वो आपने 150 कर दिया। उसके बाद वो क्या क्या, आपने 20% का छूट दे दिया। अब 20% छूट देने के बाद आपके पास आया कितने, 120 रुपये। तो 120 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि आपने ख़रीदा तो 100 का था, बेचा 120 में, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 रुपये का। तो जो 20 रुपये हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझे होंगे, जैसे कि क्रय मूल्य क्या हुआ, एमआरपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है एंड प्रॉफिट क्या है। सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए हो, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आपका अगर छोटा से छोटा भी अगर डाउट अब भी रह गया हो ये सब कुछ समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हो। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। इस प्रश्न में दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया था कि क्रय मूल्य क्या है एंड अंकित मूल्य क्या है। क्रय मूल्य वो है जिस पे आप खरीदते हो, अंकित मूल्य वो है आप खरीदने के बाद उस पे जो प्रिंट करते हो एंड उस पे जो छूट देते हो, डिस्काउंट देकर आप जितने में बेचते हो, वो आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर
मान लिया हमने कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो अंकित 10% अधिक करेंगे तो कितना करेंगे, 110 करेंगे ना। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो 10% अधिक करेंगे अंकित मूल्य, तो 110 हो गया। उसके बाद क्या किया हमने कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे दिया, तो 110 का आप 10% आपने क्या किया, छूट दे दिया। तो आपने छूट कितने दे दिया, 11 रुपये का, यहाँ से आया ना 11 रुपये, तो आपने 11 रुपये का छूट दे दिया। तो आपने 110 लिख कर उस पर 11 रुपये का छूट दे दिया, तो आपने बेच दिया कितने में, 99 में, जबकि आपने ख़रीदा कितने का था, 100 का। तो आपको क्या हो गया कि 1% का लॉस हो गया। अगर आप कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हो, इजी तो नहीं कहूँगा, मतलब छोटा करना चाहते हो, जैसे कि ये यहाँ पहले हमने 10% निकाला, फिर इसमें से माइनस किया, अगर ये आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप देखो 110 का क्या क्या है, आपका वस्तु जो है वो 110 का है, उस पर आप 10% छूट दोगे तो कितने का बेचोगे, 100 पे 10% छूट दोगे तो कितने का बेचोगे, 90 का। और नीचे डिवाइड कर दोगे 100 से, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट 99 आ जाएगा। से भी देख रहे हो आपकी डायरेक्ट 99 आ गया, एंड 100 का आपका था, बेच दिया आपने 99 में, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। तो 1 रुपये 100 का कितना है, 1% ही है, तो 1% की हानि हो गई। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविज़न को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर आप 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमा रहे हो, तो आप खरीदे कितने में रहे होगे, 16,000 में, क्योंकि आप 16,000 में ख़रीदोगे तभी तो 16,800 में बेचोगे, तो 800 रुपये का लाभ कमाओगे, ठीक है। अब ये तो हमारा 16,000 आ गया, लेकिन 16,000 क्या हुआ कि ये 20% छूट देने के बाद है। तो देखो 100 रुपये है एंड 20% छूट दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। अगर इसको मैं छोटा करूंगा तो ये हो जाएगा 20 पंजे एंड 20 चौके। तो ये आपका अमाउंट जो है वो छूट देने वाला, ये छूट वाला है ना, तो छूट वाला तो 4, एंड हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 100 था ना, तभी तो उस पर हमने 20% का छूट दिया था। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौका 1600, यानी कि ये 4,000 बार में जाएगा, एंड ये 5 बार में कट करूँगा तो हमारा 20,000 यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर ये आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 4-5 कैसे हुआ, तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि ये क्या है, आपका 16,000 है ना, वो 80% है, ठीक है, तो 80 से डिवाइड करो, एंड आपको बताना कितना है 100% का। 80% कैसे है, क्योंकि आपने 20% छूट दे दिया, तो 80% है, आपने बताना है 100 का। तो यहाँ से कट करोगे ये हो जाएगा, ये कट करोगे तो 2 बार में एंड 200, एंड ये 2 जीरो को ऐड कर दोगे तो 2 पे 4 जीरो, यहाँ से भी हमारा ऑप्शन होगा। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटा कर लेते हैं। ओके, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ठीक है। तो आप पहले देखो कि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, मीन्स ये हुआ कि अगर 100 का सामान है और आप 125 में बेच दोगे तभी तो 25% आप लाभ कमा पाओगे। 100 रुपये की वस्तु को आप 125 में बेचोगे तभी जाके आप कमा पाओगे 25% का लाभ, ठीक है। अब क्या कहा कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया गया, तो आपको पता है कि जितने पे आप वस्तु को बेचते हो वो आपका विक्रय मूल्य है, जितने पे आप खरीदते हो वो आपका क्रय मूल्य, जितने पे आप बेचते हो वो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो अब कितने में बेचेगा, 250 में बेचेगा, ठीक है। तो पूछा है तो लाभ कितना होगा, ठीक है। तो आपने 100 रुपये का खरीदा, 250 में बेच दिया, तो आपका लाभ कितने का हो गया, 150 रुपये का। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे, या कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो इसको इस पे निकालेंगे, एंड यहाँ पे क्या हुआ कि परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से यहाँ 100 हमारा कट हो जाएगा,
तो 150% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि मोबाइल फ़ोन रुपये P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और Q की दर पे बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो P अनुपात Q क्या होगा? तो आप खुद सोचो, अगर आपने मोबाइल अगर वो 100 पे ख़रीदा होता तो 112 पे आप अगर बेचोगे तभी तो 12% का लाभ कमा पाओगे। तो P आपका क्या हो गया? 112, क्योंकि आप 112 पे बेचोगे तो 12% का लाभ कमा पाओगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 12% लाभ कमाना है, तो 100 का आपका अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अगर 112 पे बेचोगे तभी 12% लाभ कमा पाओगे, ठीक है। एंड Q पर बेचा तो 4% हानि हुआ। तो 4% हानि के लिए क्या करोगे आप? इसको 96 पे बेचोगे तभी तो आपका 4% की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे Q ये हमारा हो गया, P ये हो गया, तो Q अनुपात P हमारा हो गया 96 अनुपात 112। 16 से कट करोगे तो 16 छक 96 एंड अनुपात 16 सत्ते 112, तो 6:7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।